सह राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं ये नासत विघ्नो अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवों शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजे कोटि प्रणाम। आयस आशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्वेत कमल आसन तेरो श्वेतांबर तन धार। रसिक रसीली शारदा कृपा करो मेरी धाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चहुं दिश शोभित है सदा जाके संत समाज। सब देवन को मुकुटमणि मेरो राजा श्री गिरिराज। मनोहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा लाडो पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
श्री गिरिराज धरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त तीर्थ धामन की जय। समस्त संत वैष्णव समाज की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज पटरानी की जय। समस्त संत वैष्णव समाज की गुप्त प्रगट सभी समुपस्थित समादरणीय समागत भक्त वृंद को जय जय श्री राधे श्याम। कल के इस पावन प्रसंग में अपनी पतित पावनी आध्यात्मिक उपासनिक या साधना की इस धारा में अब तक आप अपना आहार, संग, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, रहनी और अन्यान्य जितनी भी चीजें आपने श्रवण की, सब एक एक करके पवित्र करते चले आ रहे हैं। कल से ये जो कामादिक विकार हैं, इन पे श्री गिरिराज जी और सद्गुरु भगवान चर्चा कर रहे हैं। इनको कहाँ प्रयोग करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करने पर ये कहाँ कहाँ भगवत साक्षात्कार के, भगवत सान्निध्य के और परम कल्याण के हेतु सिद्ध होते हैं, और जहाँ वासनात्मक इनका प्रयोग करने से कितना अनिष्ट होता है जीवन में, कितनी विकृति होती है, कितनी अशांति होती है, इस विषय को लेकर चर्चा जारी है। इसी क्रम में कल आपने श्री ब्रह्मा जी का, भगवान श्री शंकर जी का ये सुना। आज भगवान शिव जी का पुनः कहाँ कामातुर हुए। ये बड़े बड़े जितने भी ये सृष्टि के विनायक, संचालक, संहारक, पालक, पोषक, ये उदाहरण पेश करते हैं। इन पर कभी कोई विकार हावी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब विकार, इनकी याद करने मात्र से जब विकार निर्मूल हो जाते हैं, तो भला ये विकार के शिकार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन जगत मंगल के हेतु से और हमारे जैसे साधकों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, ये स्वयं जो है विकार के शिकार होकर के नाटक करके दिखाते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। तब सभी देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। तब शिव जी आए और उस हलाहल को कंठ में धारण किया। उसके बाद एकांत में जाकर के अपनी समाधि में लीन हो गए। उसी क्रम में जब समुद्र मंथन चल रहा था, अनेकों वस्तुएं निकलती रहीं। जब अमृत कलश निकला, तो उसे हिरण्यकश्यप का भांजा, सिंहिका का बेटा, सिंहिका और विप्रचित्ति, ये दोनों उसके बहन बहनोई थे। प्रहलाद के, प्रहलाद जी महाराज के बुआ जी और फूफा जी, इन्हीं का बेटा था राहु। स्वरभानु इसका नाम था। बाद में राहु और केतु इसके दो टुकड़े हुए। तो ये अमृत कलश को लेकर भाग गया। अब कौन इसका पीछा करे? देवता तो घबरा गए, अमृत निकला था, और ये तो पहले से इनके पास तो अपना जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, मृत संजीवनी विद्या उनके पास आती है। कितने भी असुर युद्ध में मारे जाते हैं, अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। देवता जो है, उनके पास कुछ नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से समुद्र मंथन से अमृत निकला था, और देवता पी के उससे अमर हो जाते। इसलिए देवताओं और असुरों की टक्कर बराबर हो जाती। लेकिन उसको राहु हाथ से छीन ले गया, भगवान धन्वंतरी के हाथ से। देखिए काम का प्रताप कितना घातक सिद्ध होता है कि अमृत कलश हाथ में आया हुआ भी और हाथ से निकल गया। भागा वो दुनिया में अन्य
दैत्य दानव उसके पीछे भागे कि कहीं अकेला न पी जाए। देवता तो यथा स्थान जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, बैठे रहे। भगवान से स्तुति करने लगे, प्रभु अब हमारी सामर्थ्य नहीं, आप कृपा करो। वो लेके जहां भागा 4 जगह वो छलका, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और जहां जहां कुंभ लगते हैं वहां, उज्जैन में। तो चारों जगह जहां जहां वो कुंभ छलका, अमृत गिरा, वहीं वहीं वो कुंभ का मेला लगता है, सब संत समागम इकट्ठा होता है। अब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर। जब स्वयं नारी बन के आएंगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते। सारे विश्व की, सारी सृष्टि की सुंदरता मानो एक जगह मूर्तिमान होकर के प्रकट हुई हो। और जिधर राहु लेके भाग रहा था, पीछे पीछे दैत्य दानव भाग रहे थे। आगे से प्रभु वो सुंदर अपनी अटखेलियां करते हुए, हाव भाव दिखाते हुए, एक सुंदरी का, उसे मोहिनी अवतार कहते हैं। महापुरुषों ने बाद में मोहिनी अवतार नाम दिया। वो मोहित करते चले गए सबको, जो देख ले वही मोहित हो जाए। जैसे ही राहु के सामने पहुंचे, सौरभानु के, मोहित हो गया। सारे दैत्य अमृत कलश को भूल गए तो उस देवी के पीछे पड़ गए, सभी कामातुर हो गए, स्थित हो गए। और सभी ने आपस में उससे शिकायत की कि राहु लेके भाग रहा है, ये पी जाएगा अकेला, और हम जो है देवी, हमें आप पर विश्वास है, आप कृपा करो, इस अमृत कलश को लेकर हमें पिला दो। उस नारी के स्वरूप में स्थित भगवान के हाव भाव से आकर्षित होकर, कामातुर होकर सारे दैत्य दानव और वो सौरभानु राहु भी कलश को भगवान के हाथ में दे बैठा। विवेक शून्य होता है व्यक्ति जब ये विकार हावी होते हैं। वासना जब भड़कती है तो फिर विवेक शून्य हो जाता है। लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम, यदि सदगुरु की कृपा है और सदगुरु के चरणों में निष्ठा है तो कभी विवेक शून्य हो नहीं सकता और कभी वासना जागृत नहीं हो सकती। सदगुरु के लाडले उपासना में रहकर के वासना को भोगते हैं, तो उनके उस क्रिया से उच्च कोटि के महापुरुष जन्म लेते हैं। तो दैत्य थे, विवेक शून्य हो गए। अब भगवान ने उनसे कहा, भाई देखो, पहली शर्त मेरी ये है कि मैं जैसे बांटूंगी, आप जो है मेरे उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे। बोले हमें मंजूर, आप जैसे चाहो। तो बताइए विवाद क्या है आपका? बोले विवाद ये समुद्र मंथन हुआ है, उसमें से ये अमृत कलश निकला है, देवता और दैत्यों ने सभी ने मिलकर के, दानवों ने मिलकर ये मंथन किया। तो फिर भाई तुम अकेले क्यों पी रहे हो? दैत्य दानव सब, देवताओं का भी हक बनता है। तो कुछ दैत्य बोले हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो चलो सबको पंक्ति लगा के बैठ जाना, उनके पास चलते हैं और क्रम से सबको बराबर बराबर पिला देंगे। ईमानदारी तो ये है। बोले हाँ ठीक है, चलो। वहीं आगे जहाँ देवता थे, पंक्ति लगा के बैठ गए देवता। और पहले ही भगवान ने कह दिया था, बोले ऊपर से पतला पतला मैं देवताओं को पिला दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा बाद में आप पी लेना, आप बलिष्ठ और पुष्ट हो जाएंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। यानी विवेक जड़ से खत्म हो गया। उन्हें ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। आसुरी प्रवृत्तियां जब जब जो है प्रबलता पे आई हैं, तब तक भगवान ने छल कर करके उनको जो है उनका दमन किया है। क्योंकि छल से ही उन्होंने जो हमेशा देवताओं पर और सतोगुणी शक्तियों पर जो है धावा बोला है और उनको संकट में डाला है। इसीलिए अब छल की दवा छल, 100/100 मैथमेटिक्स में, तब संख्या कट के बराबर आंसर एक आएगा। 100/99 नहीं कटेगी, विषम संख्या कभी नहीं कटेगी। इसलिए छल बटे छल। तब ठाकुर जी रूप लेकर आए और पहले देवताओं को पिला दिया। ये राहु बहुत चतुर था, सौरभानु बहुत ज्यादा तेज था। देखिए क्यों कलश को लेके भाग गया, सब देखते रहे, किसी को पता नहीं था क्या प्लान था उसका, और लेके भाग गया अकेला। अब फिर जो है उथल पुथल देखो कितना चुलबुला है। इधर भगवान सूर्यदेव, इधर चंद्रदेव बैठे, बीच में जा घुस गया, देवता का रूप बना। अब ये तो दोनों प्रकाशमान देवता हैं,
इनसे क्या छिपता है, इन्होंने पहचान लिया। अब भगवान सभी देवताओं को पिलाने लगे, पिलाते पिलाते जैसे वहां पहुंचे तो चंद्रदेव को पिला दिया। अब जैसे उसने पिया तुरंत उसकी जो है शिकायत कर दी भगवान से, प्रभु ये तो राहु है, छल करके जो देवता का रूप बना के आया, भगवान ने चक्र से उसका शीश काट दिया। ऊपर का सिर जो है अमृत पी चुका था, ऊपर का सिर राहु और नीचे का धड़केतु हो गया। वो राहु इसीलिए सूर्य और चंद्र दोनों को जब उन्होंने उनकी शिकायत भगवान से की थी, कुपित होता है और उनका जो है ये ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्र और ग्रहण दोनों। ऐसी कथाएं संतों से, शास्त्रों से सुनने और पढ़ने में आई हैं। तो कुल मिला के काम के प्रभाव से जब कामातुर होता है तो बुद्धि और विवेक सब पहले से नष्ट होता है। रावण जिस समय जगदम्बा का हरण करने के लिए गया पंचवटी में माता सीता का, तो गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं, इमे कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। शरीर में तेज नहीं रहता, बुद्धि विवेक सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे बल नष्ट हो जाते हैं। ये तो चिते चला भड़े आई, भेड़िया की तरह छिपके इधर उधर देखता, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे जो त्रिलोक विजयी था रावण, वो जब कामातुर हुआ उसकी सारी बुद्धि सारे विवेक नष्ट हो गए। दुरुपयोग करने से, दुर्विचारों में लिप्त होने से ये विकार, ये काम सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है, शक्ति को नष्ट करता है, सदाचार को नष्ट करता है। तो सारा संसार, हर जीव, हर प्राणी इसके शिकंजे में कसा हुआ है। तो जो विवेक पूर्वक इसका उपभोग कर रहे हैं, उनके घर में सुपात्र सदाचारी संत और भक्त संतान पैदा हो रही हैं। और वासना में लिप्त होकर के जो इसका उपभोग कर रहे हैं, उनकी संतानें भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापी, अनाचारी, अत्याचारी, क्या क्या, नॉनवेज खाने वाले, ये सब ऐसी संतान है, संस्कार विहीन संतान पैदा हो रही है। ये इसी का तांडव है। इनकी जानकारी गिरिराज जी आपको देना चाहते हैं, माध्यम तो हम हैं। हमने सोचा भी नहीं आपको क्या बताना है, लेकिन वो जो दे रहे हैं आप ग्रहण करते जाइए। ये तो वासना से लिप्त होकर जब काम को उपभोग किया गया तो विवेक शून्य हुआ हर व्यक्ति का। और उपासना से अलंकृत होकर के एक औपचारिकता पूर्ण इसका प्रयोग किया गया तो संतान जो निर्विकारी निर्वासनिक पैदा हुई, संत पैदा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। माता पिता की वही क्रिया है हर संतान को उत्पत्ति करने की। सबके माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, माता पिता काम विकार से प्रभावित होते हैं, तभी तो बच्चे को जन्म मिलता है और तभी सृष्टि संचालन होता है। लेकिन उपासना और वासना, उपासनात्मक क्रिया और वासनात्मक क्रिया दोनों का प्रभाव अब संसार में देख रहे हैं। आपके घर परिवार में भी होगा, कहीं बाहर मत जाओ, अपने खुद संतान में देख लो। कहते हैं हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं होती। एक माता पिता की संतान, 2-4 संतान जो है वो सब अलग अलग विचारों की होती है। ये प्रमाण है कि जिस संतान के जन्म देने में माता पिता के विचार जैसे रहे होंगे वैसे विचार बच्चे में प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, उसके स्वभाव में, आचरण में। माता पिता के एकांत का परिचय है बच्चे का जीवन, बच्चे का स्वभाव, बच्चे के आचरण। साइंटिफिक रीजन है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, उपासनिक तो है ही है। विज्ञान भी इस बात को फॉलो करता है और प्रमाणित करता है, स्वीकारता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उस मोहिनी रूप की चर्चा सुन के भगवान शिव, जब समुद्र मंथन हो गया, देवता अमृत पी गए, सारे काम हो गए, उसके बाद भगवान शिव जगदम्बा के साथ और अपने नंदीश्वर के साथ
चल दिए भगवान के पास। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, आदिदेव प्रभु पधारिए, बड़ी कृपा की आज तो, कैसे कैसे कष्ट किया, बहुत दिन बाद पधारे हैं। बोल प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है, पर बीच में मोहिनी अवतार आपका हो गया था, जिससे आपने जो है देवताओं को दैत्यों के साथ छल करके अमृत पान कराया, मुझे उसका दर्शन नहीं हुआ। कृपा करके आप दर्शन नहीं करा सकते क्या? एक बार एक झांकी करा दो। भगवान हंसने लगे, मुस्कुरा, भोलानाथ आप बहुत भोले हैं। रहने दो, क्या करोगे? नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है। जगदम्बा मुस्कुरा रही हैं पास में खड़ी खड़ी। उधर में माता लक्ष्मी जी, इधर में माता पार्वती, दोनों मुस्कुरा रही। आज भोलानाथ की आज बात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बोले ठीक है, समय आएगा तो जरूर अवश्य आपका आज्ञा पालन करेंगे। बस इतनी आज्ञा लेकर शिव जी चले आगे, तो क्या देख रहे हैं कि सामने से ही वही मोहिनी रूप भगवान ने दोबारा धारण किया और गेंद से उछलते कूदते गेंद को खेलते, गेंद का खेल करते करते हाव भाव में सामने से आए। जैसे ही पास में आए, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी और तत्काल मोहित हो गए। अब इन बड़ों के विषय में कुछ बोलना वाणी की सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन उदाहरण के लिए हल्की सी चर्चा करते हैं। भोलानाथ, ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि कामारी हैं वो, कामदेव को पहले ही भस्म कर चुके हैं, लेकिन वो कामातुर हुए ऐसा कहना भी अच्छा नहीं लगता, हम मोहित हुए। और आगे कुछ लीला करनी थी, 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य होना था। श्री हनुमान जी का उन्होंने संकल्प किया था ना कि प्रभु मुझे, रामावतार होने से पहले शंकर जी के मन में बात आई कि प्रभु मुझे अपना आराध्य मान के पूजा करते हैं मेरी, और मैं भी उनको अपना आराध्य मानता हूँ। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, सम्मान और आराधना पूजा करते हैं, और निरंतर मैं उनका नाम रटता हूँ। उनकी सेवा का अवसर मुझे इस रूप से तो मिलेगा नहीं, शंकर रूप से तो मिलेगा नहीं। 10 रुद्रों के 10 सिर चढ़ाए रावण ने 10 बार काट काट के, तो 10 रुद्र थे, उनसे तो भगवान शिव उसको वरदान दे चुके। अब बोले इसका वध भी होना है, भगवान राम अवतार लेके आ रहे हैं इसका उद्धार करने के लिए, तो वो अब उसमें सेवा का अवसर मिल जाएगा। तो 11वें रुद्र के रूप में, श्री हनुमान जी के रूप में शिव जी ने अपना अवतार लिया है। उसके प्राकट्य की भूमिका यहाँ से बनती है। शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र, ये एक साथ जो है 3 नाम। अंजनी नंदन, यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान शिव आकर्षित हुए मोहिनी रूप पर और आलिंगन के लिए दौड़े, और भगवान आगे आगे मोहिनी रूप से भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे शंकर जी दौड़ रहे हैं। भागते भागते कहाँ नाग गिरे, कहाँ डमरू गिरा, कहाँ त्रिशूल गिरे, कहाँ मृगशाला गिरी, दिगंबर हो गए बिल्कुल एकदम, कामातुर की स्थिति में दौड़ रहे हैं। अब वन में जहाँ ऋषियों की कुटियाएं होती थी, आश्रम होते थे, ऋषियों की बस्तियां बसी होती थी, उसमें होकर के भगवान भागे, तो लीला करनी थी ना। अब भगवान शिव कामातुर दिगंबर नंगे दौड़ रहे पीछे पीछे। ऋषियों ने देखा, हे शंकर, सारा संसार आपको जो है पूजा करता है। अब डरधानी कहता है आप लोग मर्यादा की स्थापना के लिए बड़े बने हैं, न कि मर्यादा भंग करने के लिए। हमारी बहन बेटियां, हमारी पत्नियां, सब यहाँ बच्चियां हमारी हैं, उनके बीच में होकर के तुम हमारे आश्रमों के बीच में होकर के नंगे होकर दौड़े हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी लिंग गिर जाए। ऋषियों के श्राप से भगवान शंकर की लिंग गिरी, और जो आवेश था काम का वो उतरा। अब भगवान एकदम जब देखा कि मैं तो लिंगविहीन हो गया, एकदम आक्रोश में आए और क्रोध रुद्र रूप ले गए एकदम बिल्कुल। सृष्टि जलने लगी, ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हुए,
ब्रह्मा जी वो लिंग गिरा और गिरते ही, कुछ पुराणों में है ये कथा, कुछ में नहीं है, लिंग गिरा नीचे पाताल की ओर चला गया और ऊपर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास निकला जा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या लीला है, दौड़ के आए, आकर शंकर जी की स्तुति की, उनको सांत्वना दी और बोले आप चिंता न करो, हम आपको पूर्ववत पहले जैसे ही कर देंगे। तो उस लिंग के, शिवलिंग के 13 टुकड़े किए, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हमारे देश में स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां स्थापित किए, और एक हिस्सा भगवान शिव के अंग पर स्थापित करके शिव जी को पुनः पूर्ववत ऐसा ही किया। और उस कामातुर की स्थिति में भगवान शिव का जो शुक्र स्खलित हुआ था, वो भगवान की प्रेरणा से पवन देव ने दोना में ले लिया था। महेंद्राचल पर तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए माता अंजना, वहां भगवान के आदेश से भगवान शिव जी का वो शुक्र लेकर के दोना में पवन देव पहुंचे और माता के कान में होकर के उनका आलिंगन किया। अदृश्य रूप से दिखाई नहीं दिए। माता ने झिड़का, कौन? अदृश्य रूप से जो मेरा आलिंगन कर रहा है, और कान में हो करके वो भगवान का, शिव जी का शुक्र माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए केसरी, हनुमान जी के पिता, माता अंजनी के पति देव, वो भी तपस्या के लिए गए हुए थे। वो वहां से लौट के आए, उन्होंने माता का आलिंगन किया, पवन देव के द्वारा आलिंगन हुआ। भगवान शंकर जी का शुक्र जो है कान में स्थापित हुआ। चौथी लीला उसी समय की बात है, अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था। महाराज दशरथ की संतान नहीं थी, मतंग जी के द्वारा, उनके श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया जा रहा था। उस यज्ञ में माता, जब यज्ञ भगवान जो है अपना पायस लेकर के प्रकट हुए, यह भी बांट देव नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई, तो उस यज्ञ के प्रसाद का आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया और आधे के 2 टुकड़े किए, चौथा हिस्सा माता कैकेयी और सुमित्रा को दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़े आनंदित होकर दोना में प्रसाद लेके माताएं आनंदित हो रही थी। इस प्रसाद को ग्रहण करने से हम अंतर्वतनी होंगी, हमारे पुत्र प्राप्त होंगे, ऐसे बेटा होंगे, हम ऐसे खिलाएंगी, ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी। वो उस आनंद में मगन हो गई माताएं। सुवर्चला नाम की जो चील थी, वो सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी, वो दुर्वासा जी के श्राप से श्रापित होकर ज्यादा करती थी उधमबाजी, तो उन्होंने श्रापित कर दिया उसको, तू जा चील बन। चील बन गई वो, गिड़गिड़ाई, मेरा अपराध क्षमा करो। बोले ठीक है, जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा अयोध्या में भगवान के अवतार के लिए, तो उस यज्ञ के पायस का प्रसाद पा करके तू पुनः अपने रूप में आ जाएगी। तो उस सुवर्चला नाम की जो अप्सरा चील बनी घूमती रहती है अयोध्या के ऊपर, बार बार मंडराती रहती थी, वो अवसर आ गया, वो आनंदित थी। इधर माताएं सब मगन बन बैठी थी अपने अपने प्रसाद को लेकर के। ऊपर से चील ने झपट्टा मारा माता सुमित्रा के, और दोना को लेकर के उड़ गई आकाश में। उस समय बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा था। वो दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंच गई महेंद्राचल पर, जिस वृक्ष के नीचे माता अंजना अपनी समाधिस्थ थी, पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान में थी। वहीं उस वृक्ष के ऊपर वो सुवर्चला बैठी, चील, और चोंच में से दोना को निकाल के वृक्ष की टहनी पे रख करके पंजे से दबा के उस प्रसाद को पाने की चेष्टा करती। चोंच में लगी जब तक पा नहीं सकती थी, तो दोना को पंजे के नीचे दबा के तब चोंच को खाली करके तब उसको पाने की चेष्टा उसने की कि आंधी के वेग से, हवा के वेग से दोना पंजे के नीचे दबा नहीं, तब तक तो गिर गया। नीचे माता अंजना बैठी थी, उसकी गोद में दोना गिरा, तुलसी दल छूटा हुआ था, यज्ञ का पायस था, प्रसाद था। माता ने प्रसाद देख लिया, अरे ये तो प्रसाद है, माता ने पान कर लिया। उस यज्ञ के पायस से यहाँ चैत्र शुक्ला नवमी को
इन चारों भाइयों का अवतार हुआ अयोध्या में। और 6 दिन बाद वही चैत्र की पूर्णमासी को माता अंजना के श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। तो शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र, और इधर में ये हनुमान जी का, जब हनुमान चालीसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो उसमें वो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस। यहाँ रघुबर शब्द जो है, रघुकुल श्रेष्ठ रघुवंशी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो रघुवर शब्द जो है, क्योंकि जिस पायस से चारों रघुवंशी कुमारों का जन्म हुआ है, उसी पायस के प्रसाद से हनुमान जी का हुआ है, इसलिए वो उसी रघुवंश के ही रघुवर माने जाते हैं। लंका विजय के बाद जब सभी वानरों को साथ लाए भगवान, सबको विदा कर दिया था, लेकिन हनुमान जी को नहीं विदा किया था। बहुत अंतर कथाएं हैं, गूढ़ रहस्य हैं छिपे हुए। महापुरुषों की कृपा से प्रसाद प्रकट होता है। कुछ थोड़े हल्की हल्की चर्चाएं करते हुए चलेंगे, जिसमें हमारी बात की पुष्टि होती रहे। उदाहरण, एक काम ने कितने काम बनाए, इससे हम वासनिक नहीं कहेंगे, ये उपासनिक सिद्ध हुआ, जगत कल्याण का हेतु हुआ, रामावतार का हेतु हुआ। और आज भी भगवान श्री राम जब जाने लगे अयोध्या से साकेत धाम को, सबको बुला बुला के साथ साथ, चलो भाई चलो भाई चलो। हनुमान जी एकांत में खड़े थे, हाथ जोड़ के उनसे पूछा, बजरंग तुमसे तो कुछ कहना नहीं, तुम तो साथ चलोगी। धारा बहल की आंखों में, बोले प्रभु मुझे नहीं जाना है। सब लोग आश्चर्यचकित, क्यों नहीं जाना? बोले प्रभु वहां जाके मैं करूंगा क्या, वो ऐश्वर्य का रूप होगा आपका, मुझे माधुर्य चाहिए, तो मुझे यहाँ रहना है। आपके बाद आपके भक्त आपकी याद में तड़प तड़प के रो रो के जो विह्वल हुआ करेंगे, आपका गुणानुवाद गाते रहेंगे, तो उनके बीच में उनके श्रीमुख से आपकी पावन चरित्र कथाएं सुन सुन करके मैं गदगद होता रहूंगा, मुझे यहीं छोड़ जाइए। कृष्णावतार में श्री उद्धव जी रह गए भक्तों को संभालने के लिए, और रामावतार में श्री हनुमान जी रह गए भक्तों को संभालने के लिए। उद्धव जी नहीं गए, आज भी मौजूद हैं। कुसुम सरोवर के पास उद्धव क्यारी है भीतर, वहां उद्धव जी की बैठक है, उद्धव जी विराजते हैं। और उधर परिक्रमा मार्ग के बाहर नारद कुंड है, वहां श्री नारद जी महाराज विराजते हैं। नारद जी और उद्धव जी का समागम किसी न किसी रूप से निरंतर होता रहता है, बड़भागियों को दर्शन होते हैं। भक्तों की सार संहार के लिए कृष्णा अवतार में उद्धव जी और राम अवतार में हनुमान जी रह गए। तो भगवान शिव का ये कामावेश सार्थक सिद्ध हुआ, और जिसके स्मरण करने मात्र से सारे विकार नष्ट होते हों, उनके उस आवेश के परिणाम स्वरूप ऐसे पवन पुत्र अंजनी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन लाडले लाल का जन्म हुआ। विवेक पूर्वक इसका उपयोग किया जाए तो इस साक्षात्कार भगवत प्राप्ति और कल्याण का हेतु सिद्ध होता है। अब आगे की कथा सुने। नारद जी को मोह हुआ, हिमगिर गुहा एक अति पावन, भय समीप सुरसरी सुहावन। बद्रीनाथ केदारनाथ उन उत्तम लोकों में, उत्तम धामों में एक बार नारद जी निकल रहे थे। सरस्वती नदी के किनारे सुंदर परम पुनीत एक आश्रम को देखा, शांत गंभीर, बैठ गए वहां सरस्वती स्नान करके। सहज विमल मन लाग समाधि, मन विमल था, विकार शून्य था, इसलिए समाधि लग गई बैठते बैठते। अब मुनिगत देख सुरेश डराना, काम में बोल कीन सन्माना। जब कोई तपस्या करता है
उसे देख करके इंद्र घबरा जाता है, कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले। कामदेव को बुलाया और नारद जी को बोले, नारद जी की तपस्या भंग करो, उनके चित्त में क्षोभ पैदा करो, जाओ। कामदेव गया, लाख प्रयास किए, नारद जी विचलित नहीं हुए। तब कामदेव गिड़गिड़ा करके चरणों में गिरा, बोले, महाराज जी मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपको क्षोभ करने का प्रयास किया, लेकिन आप तो बड़े अविचल मुनि हैं और ये है वो है। प्रशंसा करने लगे तो नारद जी के मन में अहंकार जागृत हो गया। ब्रह्मा जी भी इस कामदेव से नहीं बच सके, परास्त हो गए, क्षुभित हो गए, और भगवान कैलाशपति भी बच नहीं पाए, वो भी क्षुभित हो गए। मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, बस अहंकार आया, उठ के चल दिए। बोले, पहले तो इनको मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, आप लोग परास्त हो गए, देखो मैंने कामदेव को हरा दिया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा संतुलन बना के चलो, अहंकार मत करो, अहंकार पतन का हेतु होता है। बोले, अच्छा आप परास्त हो गए इसलिए आप हमको जो है ये उपदेश दे रहे हो? ठीक है। भगवान शिव जी के पास गए, सबको सुनाने लगे ना अपनी कीर्ति कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर बोले, देवर्षि देखो, ठीक है यहाँ मेरे से तो कह दिया है तुमने, लेकिन अब कहीं जाके इसको ब्रह्मा जी को सुनाया है, ठीक है ना। अब भगवान विष्णु को मत सुना देना, वैकुंठाधिपति को मत सुना देना। बोले, वाह, हम जाएं उनको नमन करने और वो राजगुरु जी पूछने लगे और चर्चा चला दें तो भी? बोले, हाँ तो भी नहीं सुनाना। बोले, अच्छे तुम हार गए इसलिए हमारी प्रतिष्ठा न बढ़ जाए ज्यादा, हमारा सम्मान ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हमको कह रहे हो। भगवान शंकर ने के मना करने पर भी वो नहीं माने और जा करके भगवान विष्णु को सुनाने लगे। अरे आप तो बड़े हैं, आप तो यूं हैं और यूं। भगवान ने प्रशंसा शुरू कर दी, लेकिन भगवान को ये सहन नहीं है कि उनके भक्त के हृदय में कोई किसी प्रकार का विकार और विकार जन्य कोई अहंकार आए। भगवान आतुर हो गए, बोले, ये नारद जी तो मेरे हृदय हैं, और हृदय में विकार आ गया, अहंकार आ गया तो ये देख सो में डारियों उखारी और अंकुरियो गर्भ तरु भारी, बेग सो में डारियों उखारी। भगवान ने लीला करी, प्रशंसा की, अब वहां से भी चल दिए। चले तो मार्ग में अब देखिए विवेक शून्य होता है जब बुद्धि कामातर होती है। चले तो आगे जब गए इधर से तो वहां कोई नगर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब लौट रहे हैं तो वहां बहुत विशाल नगर दिखाई दे रहा। मुनि कौतुकी नगर ते गए, उस नगर में घुस जाते हैं नारद जी, और वहां पूर्ववासियों से पूछते हैं, भैया क्या है? बोले, शील निधि नाम के यहाँ के राजा हैं और विश्व मोहिनी यहाँ की जो है उनकी राजकुमारी है, वो स्वयंवर रच रहे हैं। अरे तो सब हम भी देख लेते हैं। और स्वयंवर में जाके बैठे, पहले तो उस बेटी का हाथ देखा जाके राजा के यहाँ। बोले, जो यही बड़े अमर सोए होई और समर जीत जगते जीत न कोई। बोले, जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध इस क्षेत्र में इसको कोई जीत नहीं पाएगा। सारे लक्षण जो है कछु जो है राजा को बता दिए, जो छुपा के रख लिए। बोले, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो मैं तो विश्व विजेता हो जाऊंगा। अब देखिए बाबा जी को क्या धुन सवार हुई, भजन छूटा, विकार की शिकार होते ही और राजा बनने की सोचने लगे, विश्व विजेता बनने की सोचने लगे। काम का अहंकार आया और काम का जब थपाड़ा लगा तो नारायण के साक्षात हृदय भी अपने आप को नहीं बचा पाए। और उसमें जब जब राजा बैठे, यज्ञ अपना धनुष्य यज्ञ हुआ, सब स्वयंवर हुआ, माला लेकर के राजकुमारी घूमने लगी। ठीक है, भगवान ने क्या किया, नारद जी का मुंह बना दिया बंदर का। भगवान के पास गए थे कि आप जो है मेरे को, आप मेरे हितैषी हैं, अपना रूप मुझे दे दो। बोले, ठीक है। जय विध हो ये परमहित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करव आन कछु, वचन मृषा तो वचन मृषा हमार। जाओ चिंता मत, कुपथ मांग
सुन व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। यदि कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसको देता नहीं है, ध्यान रखना। पर जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा हम वो करेंगे, तुम्हारी सहायता। जाओ। नारद जी फंस गए। भगवान ने क्या सहायता की? वानर का मुंह बना दिया। जब शंकर जी के यहाँ से चले थे तो शंकर जी ने अपने 2 गण अपने भेज दिए कि देखो क्या नाटक होता है। नारद जी जहाँ बैठे थे जिस पंक्ति में, उनके पीछे कुर्सियों पे दोनों रुद्रगण बैठ गए और भीतर भीतर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे, उपहास करने लगे। भाई रूप तो बहुत सुंदर दिया परमात्मा ने, भगवान ने। बस इन्हीं को भरेगी राजकुमारी, दूसरे को तो भर ही नहीं सकती। अब मजाक बनाते रहे। नारद जी तो विवेक शून्य हो चुके थे। अब जिधर जब राजकुमारी आई तो पुन पुन मुनि उकसई उकलाही, बार बार उकसा के ऊपर ऊपर जो है, क्योंकि मैं तो भगवान से रूप लेके आया हूँ, मेरे बराबर तो कुछ सुंदर होगा ही नहीं और राजकुमारी मेरे गले में माला डालेगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजाओं की पंक्तियों में मैं पीछे बैठा हूं तो दिखाई न दूं उसको, इसलिए बार बार उकसा उकसा के अपने आप को उछल उछल के दिखाने लगे। लेकिन ये दिस बैठे नारद फूली, ते दिस सोना बिलो की भूली। भूल के भी उधर देखा ही नहीं नारद जी की ओर, क्योंकि बंदर का चेहरा था। राजकुमारी ने देखा ये क्या है, ये बंदर आ गया है स्वयंवर में। उधर गई नहीं और रुद्रगण खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाते रहे नारद जी की बार 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 बार। ठाकुर जी आए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब है निराशा। सारा राज समाज निराश रह गया, भगवान ले गए राज, क्योंकि राजकुमारी भी तो लक्ष्मी तो थी। अब चल दिए, मार्ग में जा रहे हैं भगवान लेकर के, लक्ष्मी भी साथ हुई तो राजकुमारी भी साथ में। आहा नारद जी का आक्रोश पूछो नहीं। पीछे से रुद्रगण बोल रहे, बाबा क्रोध काय कर रहे हो, वैसे सुंदर तो बहुत हो तुम हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राजकुमारी ने आपका वर्ण नहीं किया। आप जाओ, देखो अपना दर्पण में तो देखो। दर्पण क्या था, जल में जाके नारद जी ने चेहरा दिखा, देखा तो बंदर का चेहरा। हाय राम। अब तो कुपित हुए और दौड़े भगवान के पास, तो रास्ते में भगवान मिल गए। वहां क्रोधित होकर भगवान को श्राप देने लगे। तो कामातुर होने के बाद ये एक संकेत मिलता है कि व्यक्ति बिल्कुल बंदर हो जाता है, बंदर बन जाता है, बंदर की आकृति हो जाती है। इसीलिए बानर जो है अधिक कामी होता है। ये घटना हमको शिक्षा देती है, अहंकार न करें और विवेक को बचाए रखें। ये नारद जी की बात है। देखिए, एक सती का सतीत्व गिराने पर भगवान को भी माफ नहीं किया गया और पत्थर शालिग्राम बनना पड़ गया। जलंधर की पत्नी वृंदा, घर में पत्नी पतिव्रता है और पति यदि दुराचारी है, भ्रष्ट भी है, तो पतिव्रता के तप तेज से और वो उसे कोई परास्त नहीं कर पाया। भगवान भी परास्त नहीं कर पाए, शंकर जी परास्त नहीं कर पाए, देवता भी परास्त हो गए उससे। अब क्या किया जाए? तब भगवान ने जा करके वृंदा का सतीत्व गिराया। यहाँ मेरा विचार रहता है, भगवान कभी किसी का सतीत्व नहीं गिराते, सती का वो तो रक्षा करते हैं संत और सती की। लेकिन जलंधर का रूप लेकर के गए और उसका स्पर्श किया। पतिव्रता का पातिव्रत जो है, यदि परपुरुष को दृष्टि से भी देख ले तो नष्ट हो जाता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस वृंदा ने भगवान को देखा, उतने में सतीत्व नष्ट हो गया और शक्ति क्षीण हुई और जलंधर का वध करके उद्धार किया, सब देवताओं को, सृष्टि को बचाया। जब उसको पता चली वृंदा को, वृंदा ने श्राप दे दिया, तो परमात्मा होकर के आप मेरा सतीत्व गिराए हैं, मेरी रक्षा करनी चाहिए थी आपको, मैं आपको श्राप देती हूँ, पत्थर हो जाओ। भगवान बोले देवी हम पत्थर तो हो जाएंगे, लेकिन तुम भी लकड़ी हो जाओ। तुम्हारे सतीत्व को उपयोग करके दुरुपयोग कर रहा है और सृष्टि को त्राह त्राह मचा रहा है,
तुम इसे समझा नहीं सकती थी क्या? तुम्हारी बुद्धि सूखे काठ की जैसी है, तुम भी लकड़ी हो जाओ। तो वृंदा जो है तुलसी बनी और भगवान शालिग्राम बने। आज वृंदा तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं लोग देवोत्थान एकादशी पर। लीलाएं शास्त्रों में बहुत लिखी हैं। देवी का सती का सतीत्व गिराने पर भगवान को भी अपना दंड भोगना पड़ा। इधर में देखिए इंद्र इंद्र ने अपने गुप्तचर भेजे। सृष्टि में आज कौन सी नारी सबसे अधिक सुंदर है? गुप्तचर लौट के आए, बोले देवराज, आज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पूरी सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर है, उनके बराबर कोई सुंदर नहीं। तो बोले उनको वहां क्यों रहना चाहिए, उनको तो स्वर्ग में होना चाहिए था। अब कामातुर होकर के इंद्र जो है उसने पहले निरीक्षण किया कि गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए कितने बजे जाते हैं। मुर्गा की वाणी जब सुनते हैं 4 बजे तब उठ के जाते हैं। तो मध्य रात्रि में चंद्रमा को इंद्रदेव साथ में ले आए, उनको मुर्गा बना के बाहर कुटिया के बांग दे दी, आवाज दी। तो गौतम जी ने समझा, रहे आज तो मैं सोता रह गया, विलम्ब हो गया, जल्दी अपने चला लंगोटी कंधे में डाले, कमंडल लिया, दौड़ कर गंगा जी के लिए स्नान के लिए दौड़े। मध्य रात्रि थी। माता गंगा की धारा में जैसे स्नान के लिए प्रवेश किया, माँ गंगा बोली, कौन मध्य रात्रि में मुझे सता रहा है? बोले, माँ मैं आपका पुत्र गौतम। अरे पुत्र, तेरे साथ कोई धोखा हुआ है, छल हुआ है, दौड़ो, अभी मध्य रात्रि, अभी स्नान का समय नहीं, दौड़ो आश्रम। माँ गंगा के आदेश से जैसे आए तो गौतम ऋषि का रूप लेकर के और इंद्र माता अहिल्या के पास पाया गया। तत्काल उन्होंने वहां श्रापित कर दिया कि तुझे नारी के गुप्त अंगों पर इतना आकर्षण है, तो तेरे पास स्वर्ग की अप्सराएं कितनी हैं, उसके बाद भी तू उनसे नहीं झिक रहा है। और हम ऋषियों की ऋषि पत्नियों के साथ जो परम वंदनीय आदरणीय होती है सृष्टि की, तू वहां आके उनका सतीत्व गिरा रहा है। मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरे शरीर में 100 नारी के गोपनीय अंग गुप्त अंग बन जाए, 100, 1000 गुप्त अंग हो जाए, पूरे शरीर में गोपनीय अंग माता के इंद्र के शरीर में हो गई। उसे लेके कहाँ जाए, छिपते डोले। इधर माता अहिल्या को बोले, तुम पहचान नहीं पाई, पत्थर की तरह पड़ी रही, पाषाण हो जाओ। वो पाषाण की शिला हो गई। भगवान ने आकर के उद्धार किया। आगे की लीलाएं हैं। तो एक काम के आवेश पर क्या दशा हुई। जब इंद्र गिड़गिड़ाने लगे तो बोले, ठीक है जाओ। जब भगवान श्री भूभार हरण करने के लिए श्री रामावतार से अयोध्या में अवतरित होंगे, वो जब इधर आएंगे तो देवी का भी उद्धार होगा और उनका विवाह का दूल्हा वेश का दर्शन करके ये तुम्हारे 100 जो नारी के गोपनीय अंग हैं, ये 1000 अंग, ये सारे के सारे नेत्र बन जाएंगे और 1000 नेत्रों से तुम भगवान का दर्शन करोगे और दर्शन करने के बाद फिर ये एकदम लुप्त हो जाएंगे शरीर से। वही सार्थक हुआ। इतनी घटनाएं ऐसी हैं कि जिनके द्वारा काम से प्रभावित होकर के कहाँ कहाँ क्या क्या। एक बात जरूर है, महापुरुष का यदि कोई श्राप भी लगता है किसी को तो वो कल्याण का हेतु होता है। संत का श्राप जीव का इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का हेतु बनता है और कल्याण का हेतु होता है। सारे उदाहरण ऐसे देखे गए, कितने उदाहरण देखे गए। आगे रावण की दुर्दशा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की, सबकी जो विश्व सुंदरियां थी बेटियां,
नारियां थी, सबको अपहरण करके लंका में ले गया। ये कामातुर। और जाके वहां जितना अपने लिए रख सका अपने लिए रखा, और बाकी सब अपने जितने असुर से उनको दे दी। तो लंका पूरी विश्व सुंदरियों से भरी हुई थी। जब एक बार कैलाश के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहा था, बीच में एक देवी तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को पति रूप से पाने के लिए। पुष्पक विमान से उतरा और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने श्राप दे दिया कि मैं प्रभु को पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ, वही मेरे पति होंगे। तेने मेरे शरीर को छू लिया है, इसलिए ये अब मैं शरीर नहीं रखूंगी, अग्नि में प्रवेश करती हूँ। योगाग्नि प्रकट की और तुझे श्रापित करती हूँ कि मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। वही देवी सत्यवती। जब भगवान श्री राम पंचवटी पर विराजे माता जगदम्बा के साथ, तो लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल फल लेने के लिए गए, तब प्रभु ने कहा, देवी अब आगे मुझे कुछ गोपनीय लीलाएं करनी हैं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। तो मूल जो थी माता सीता, वो अग्नि में प्रवेश कर गई, और वो जो देवी थी जो रावण को श्राप दिया था, वो माता सीता की छाया रूप बन करके प्रकट हुई, और हरण उसका किया रावण ने। वही रावण के विनाश का कारण बनी। तो काम जो है ये पिशाई नहीं छोड़ता। सुपर्णखा आई पंचवटी पे कामातुर होकर के, क्या लेकर के गई? नाक कान बीन होकर गई, दंडित होकर के गई। इधर महाभारत के प्रसंग में आता है, विराट नगर में जब पांचों पांडव माता द्रौपदी अपने 13 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तो उनका सेनापति था विराट महाराज का, उन्हीं का साला था कीचक। दुर्योधन, भीम, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कीचक, 6 महारथी लगभग बराबर टक्कर के थे। उसने माता द्रौपदी को छेड़ा कामातुर होकर के। सती को कुदृष्टि से देखा, परिणाम क्या हुआ? भीम के द्वारा उसका वध हुआ, दुर्गति हुई उसकी। दुर्योधन ने जब ये समाचार मिला, तो उसने कहा, बोले हम 4-5 महारथी तो यही मौजूद हैं, अज्ञातवास की पता नहीं चलती उनको। बोले पितामह यही है, मैं भी यही हूँ, कर्ण भी यही है, द्रोणाचार्य भी यही है, एक महारथी नहीं है भीम। इसका मतलब भीम ने उनका वध किया है कीचक का। तो उसने चढ़ाई की विराट नगर पे, अर्जुन से परास्त होकर के वो लोग फिर सभी आए। आगे महाभारत की कथा है जैसे भी है। तो कामातुर होकर के पराक्रमी वीर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ, प्राण देने पड़ गए। कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो कामातुर होने के बाद क्या दुर्दशा होती है। लेकिन उपासनिक तरीके से जब कामदेव जीवन में आता है, तो वो वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। कहाँ हुआ? ब्रजांगनाएं, नेमम विरिंचो न भवो नश्चिरप्यंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यतत प्राप विमुक्तिदात। भगवान की स्वयं की श्रीमुखी वाणी है। ब्रह्मा, शंकर और अंग संग में रहने वाली माता लक्ष्मी भी वो प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकी, वो आनंद नहीं ले सकी। जो सुख, जो आनंद, जो परमानंद, जो गति
हमारी ब्रज देवियों ने, ब्रज गोपियों ने पाई। क्यों? गोपीन काम सो गोविंद पायो। अपना काम गोविंद को समर्पित किया, पतियों के रहते हुए भी भगवान को समर्पित हुई। काम कीड़ा बहुत ही निम्न कोटि की कीड़ा है। जैसे नाली आपके नगर बस्तियों में, गांवों में नालियां जाती हैं, गंदी नालियां होती हैं, मलमूत्र उनमें प्रवाहित होता है, और वो यदि गंगा में मिल जाएं तो उनका नाम गंगा जी हो जाता है। संत चकोर कर रहे थे पाना, आनंद से पान भी करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। कब? जब गंगा में मिल गई तब। ऐसे ही विकार वासना हमारी उपासना की गंगा में मिल जाए तो उपासना हो जाती है। संत के समर्पित जो जीव आत्मा होते हैं, महापुरुषों के श्रद्धालु निकटस्थ सेवक जो होते हैं, जो उनके आश्रित जन होते हैं, कृपा भाजन होते हैं, वो वासनिक क्रिया को भी उपासनिक बना करके आचरण करते हैं, और विषयी प्राणी उपासनिक क्रिया को भी घोर वासनिक करके आचरण करते हैं। प्रमाण के लिए जैसे कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो संत के समर्पित जो सदगुरु के लाडले जो हैं, लाल हैं, वो कथा को कथा के रूप में आस्वादन करते हैं, पान करते हैं, लोक व्यवहार में नहीं फंसते। कथा जब तक है तब तक कथा में रहेंगे, उसके बाद अतिथि अभ्यागतों के जो आए हुए लोग हैं तब उनकी सेवा में लगते हैं। लेकिन महापुरुषों से विमुख जो जीव हैं, कदाचित किसी की प्रेरणा से वो जब ऐसे आयोजन कराते हैं उपासनिक, तो नाते रिश्तेदार, बहन बेटी, ये और वो उनमें उलझ जाएंगे और उन्हें कथा के पास जाने तक का अवसर नहीं रहता। और पंडित जी जल्दी निपटाओ, कथा है, पूरी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो घोर उपासनिक परम मंगलकारी जो एक अनुष्ठान है, वो वासनिक विधि से पूरा वासनिक बन गया। और संतों के सदगुरु के लाल पुत्र का जन्म हुआ, वासनिक क्रिया है, लेकिन उसको पहले पुत्र के यज्ञ में, पुत्र के अनुष्ठान में, या पुत्र की प्राप्ति के खुशी में जो उनको प्रीति भोज करना होता है, जो भंडारा देना होता है या दस्तोन करना होता है, पहले भगवत कार्य करते हैं, पहले कथा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, उपासनिक बना देते हैं उस क्रिया को, उसके बाद तब ये काम करते हैं। हमने देखा है ब्रज में, यहाँ हमारे आसपास जितने संपर्क के लोग हैं, यदि किसी की मृत्यु हो जाए बुजुर्ग की, तो वो 13 दिन तक या 12 दिन तक जो भी उनका नियम होता है, उसको द्वादशा या त्रयोदशा करके घर की शुद्धि कर लेते हैं। उसके बाद रामायण की अखंड मूल पाठ बैठाते हैं, और रामायण पाठ होने के बाद तब पाठ जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद तब फिर विशाल भंडारा करते हैं। ऐसे ही बेटी का विवाह है तो पहले कथा कराएंगे। तो ये सारी चीजें जब सदगुरु के लाडले होते हैं ना, वो वासनिक क्रिया को भी घोर उपासनिक बना के आचरण करते हैं, और जो वासना के कीड़े होते हैं, घोर उपासनिक क्रियाओं को भी, अनुष्ठानों को भी वासनिक बना के आचरण करते हैं। विवेक की बहुत आवश्यकता है। तो कामादिक जितने भी विकार हैं, इन सबको विवेक पूर्वक सेवन किया जाए तो ये भगवत साक्षात्कार और कल्याण का हेतु सिद्ध होते हैं। कामदेव ने एक बार आकर के भगवान श्री कृष्ण से टाल मार दी, बोले ब्रह्मा जी को परास्त किया, शंकर जी को परास्त किया है, और अपने देवता तो परास्त रहते ही हैं, और नारद जी को परास्त कर दिया मैंने, आप रह गए, अब मेरी आपसे कुश्ती होनी है। भगवान हंसने लगे, बोले प्रभु मेरा आपसे युद्ध होगा, युद्ध की चुनौती देता हूँ। भगवान बोले भाई ये बता, किले की लड़ाई लड़ेगा या मैदान की? कामदेव बोला मैं नहीं समझा। बोले किले की लड़ाई तो ये एक नारी और एक पुरुष में, मैं नितांत एकांत उसके साथ रहता हूँ, तू मेरे चित्त में विकार पैदा कर जाए तो मैं हारा तू जीता, ये किले की लड़ाई। और मैदान की लड़ाई
मैं अकेला पुरुष और असंख्यों गोपियां, असंख्यों विश्व सुंदरियां उनके बीच में, और उसमें तू भी शामिल हो जा करके अपनी पत्नी सहित, और मेरे चित्त में क्षोभ पैदा कर जा तो मैं हारा तू जीता। कामदेव बोला मैं मैदान की लड़ूंगा। बोले चल ठीक है। तो सबसे पहले काम वन में, ब्रज में, काम वन में कामदेव के चैलेंज पर भगवान ने महाराज की क्रीड़ा करी। असंख्यों गोपियों के साथ श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं। उसी में कामदेव और उसकी पत्नी रति दोनों जो है सुंदरी का रूप बना करके शामिल हुए। जब क्षोभ नहीं पैदा कर सके महायोगेश्वर के चित्त को, तब महाराज के बाद भगवान ने कहा हाँ भाई क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, परिणाम बताओ। बोले प्रभु मैं हार गया, लेकिन अभी हार नहीं मानूंगा मैं। बोले मेरा जी नहीं भरा है अभी। तो बोले कितनी लड़ाई लड़ेगा, बोल। चल मैं तेरे को देता हूं। हर रात्रि में रास होगा ब्रज में, क्षेत्र वाइज जहां जहां भगवान के जितने वन है 24 वन, उनमें सब में प्रत्येक रात्रि में भगवान, आज इस वन में, कल उस वन में, परसों उस वन में, ऐसे 24 वनों में भगवान राज करते थे। नित्य रात्रि को मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक उसमें कामदेव रति दोनों आते थे। और पूर्णमासी के दिन पूरे ब्रजमंडल की जितनी हमारी माताएं थी, गोपी ब्रज गोपियां, वो सब इकट्ठी होती थी एक वन में। पहले ही घोषणा हो जाती थी अमुक वन में महाराज होगा पूर्णमासी। तो हर पूर्णमासी के दिन महाराज होता था, प्रत्येक रात्रि में रास होता था क्षेत्रीय गोपियों के साथ। और प्रत्येक उसमें जब तक श्याम सुंदर ने लीलाएं की, 4 वर्ष 56 दिन, 7 वर्ष तक के तो बालक थे, 7 वर्ष के लाला हुए, गिरिराजी धारण किए, कार्तिक सुदी परवा को दिन, और अष्टमी के दिन गौचारण प्रारंभ किया, गोपाष्टमी पहली बार। उसके बाद ये रास की लीलाएं प्रारंभ हुई। तो जब आज घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग में भी घोर कलयुगी बच्चा 11 साल का आज भी जो काम से प्रभावित नहीं हो सकता, उसके चित्त में विकार नहीं आ सकता। उस समय तो कौन सा युग था। और फिर साक्षात नारायण, जिनके स्मरण करने मात्र से हमारे जैसे साधक योगी जन अपने अंतःकरण को काम के विकार से बचाते हैं, विकार से मुक्त हो जाते हैं। क्या भला वो परमात्मा विकारी होगा? कभी नहीं होगा। तो गोपी ने काम सो गोविंद पायो, अपना काम गोविंद के चरणों में समर्पित किया, उससे विश्व वंदनीय हुई, वेद पुराण और शास्त्रों की स्तुत्य बनी। तो काम को विवेक पूर्वक उपभोग करने से परम कल्याण का हेतु और भगवत साक्षात्कार का हेतु होता है, भगवत मिलन का हेतु बन जाता है। और अविवेक से, वासनात्मक भावना से उपभोग करने से ये नरक की ओर ले जाता है। इसलिए आज इस कामदेव की लीला को अच्छी तरह समझ लें और विवेक पूर्वक इसका सेवन करें, क्योंकि परमात्मा ने जितने विकार बनाए हैं उनको किसी हेतु से रचा है। अब उनको प्रयोग करने का विवेक जब हमारे पास नहीं है तो भगवान क्या करे। और विवेक की प्राप्ति होगी संत महापुरुषों से, शास्त्रों की शरणागति से, शास्त्र अध्ययन से और संतों के सानिध्य से। अब जिनके पास ये दोनों चीजें, संत और शास्त्र, उनकी शरणागति है, उनका जीवन कुछ अलग ही होगा। और जो इनकी छाया में भी नहीं जा रहे हैं, वो तो जीते जी नरक में ही जी रहे हैं। मरने के बाद तो नरक पीछे होगा, वो जीते जी नरक में ही होते हैं। उनका तो कहना क्या, इनकी दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। इसलिए आज इस शिक्षा को अपने में धारण करेंगे और विवेक पूर्वक हर विकार को अपना उपयोग करेंगे, सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। इस शिक्षा के लिए गिरिराज जी ने आपको प्रसाद दिया है। आज का कथा प्रसंग यही विराम होता है, वाणी को विराम देते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की। ब्रजरज